आजड़ी में हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ थोड़ी सी देर में ही जुड़ेंगे प्रदीप भंडारी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, डॉक्टर अजय कुमार पांडे एलजेपी रामविलास से हमारे साथ जुड़ेंगे, ऋतुराज झा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं जाऊंगी शक्ति सिंह यादव, प्रवक्ता आरजेडी के, और डॉक्टर मोहम्मद अमीन फॉर्मर जॉइंट डायरेक्टर हैं, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के यानी कि चुनाव आयोग में वो कार्यरत रहे हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। शक्ति सिंह यादव जी, पहले आप ही बता दीजिए, कम से कम ये तो आज सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि जो कुछ हो रहा है संविधान के तहत ही हो रहा है। एक संवैधानिक बॉडी है चुनाव आयोग, किसी की गोदी चुनाव आयोग नहीं है, जो कल उनके लिए कहा जा रहा था कि वो आरएसएस की शाखा की तरह उनकी भाषा हो गई है, वो बीजेपी का विंग बन गए हैं। नहीं, संवैधानिक संस्था है, संविधान के तहत काम कर रही है। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. पद्मजा जोशी जी, आपने पूरी न्यायिक प्रक्रिया के आए फलाफल को देखा होगा और हमने इस फलाफल पर अपनी सधी हुई प्रतिक्रिया में कहा कि मैं इसका स्वागत करता हूं। हमारे जो सवाल थे, जो न्यायालय में प्रस्तुत किए गए थे, जिन बिंदुओं को लेकर के, आप सब जानते हैं कि SIR का काम बिहार में ऑलरेडी ऑनगोइंग है। आपत्तियां हमारी शुरू से थी कि एकाएक जिस तरह से मानो एक विस्फोट किया गया है, असमंजस की स्थिति में बिहार के मतदाता थे, जो 11 बिंदु इनके थे, उनकी उपलब्धता साक्ष्यों के रूप में प्रस्तुत करने थे। वो थोड़ा जटिल दिखता, समय अभाव, कम समय था, रेनी सीजन है, 73% आबादी बिहार जो है इन दिनों बाढ़ की चपेट में रहता। तो हमारे वह सवाल है जिस पर न्यायालय ने भी उस पर आपत्ति दर्ज की है। आपने शायद पूरी प्रक्रिया को देखा होगा तो, और एक आग्रह भी किया है, सुझाव दिया है कि आधार कार्ड और राशन कार्ड को आप जोड़ सकते हैं, ये प्रोगेटिव आपका है, हम आपको सुझाव दे रहे हैं। सवाल ये उठता है कि जब ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रक्रिया हो जाता है तो संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा भी होती है। संवैधानिक संस्थाएं अगर मर्यादा तोड़ती है तो फलाफल के बाद उन बातों को देखी भी जाती है और उस पर विचार भी किया जाता है। और यह भी कहा उच्चतम न्यायालय ने कि भाई नागरिकता पहचानने का सुझाव दिया। शक्ति यादव जी, उन्होंने एक बात तो उन्होंने सुझाव दिया, दूसरा उन्होंने आज रोक नहीं, पूरी बात आपने सुना, आपकी मांग अपनी पूरी बात, इसको रोका जाए, ये गलत है, गैर संवैधानिक। आप देखिए, तीनों बिंदुओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया। आपने इसकी पूरी, आप पद्मा जी सुन तो लीजिए पूरी बात को। हमने कहा कि आपको लग रहा है कि रोक नहीं लगाया, लेकिन जो संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है उसके क्रियाकलाप पर 1 सप्ताह के अंदर में जवाब भी मांगा गया है। और यह भी आप जानते हैं कि इन जवाबों को देना भी है। जो चुनाव आयोग कल तक बात करना नहीं चाहता था, वो चुनाव आयोग हलफनामे के तौर पर जवाब देगा, यह भी बात स्पष्ट हुई। और फिर 28 तारीख को जो होनी है वो बातें तो होगी ही, लेकिन सबसे बड़ा सवाल संवैधानिक मर्यादाओं का भी ख्याल किया उच्चतम न्यायालय ने और एक सुझाव भी दे डाला। सुझाव इसलिए दे डाला कि ये लगता है कि ये जरूरी है। वोटर ID कार्ड जो बने हुए हैं उसको आप समाप्त करना चाहते हो, नए सिरे से करना चाहते हो। जिन आधार कार्ड से जाति, आवास और पासपोर्ट बनते हैं, राशन बनते हैं, बैंक अकाउंट खुलते हैं, उन आधारों को आपने मानने से इनकार किया, उसका भी सुझाव दिया गया। हमारे सवाल के अंश बहुत सारे बिंदु हैं इस पूरी चर्चा में। एक जो शॉर्ट पॉइंट क्या था, और इसको लेकर के राजनीति हो रही थी। ये कहा जा रहा था कि भाई लोगों के हक छीनने की कोशिश की जा रही है, ये संविधान विरोधी कदम है। मैं आज जस्टिस धुलिया ने जो कहा है ना, मैं शब्दशः आपको पढ़ करके सुनाना चाहती हूं। उन्होंने कहा है कि ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है। आप इस पर सवाल उठा सकते हैं, हम इसकी समीक्षा भी करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है, और सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक संवैधानिक संस्था के किसी भी काम को नहीं रोक सकते। तो उन्होंने चुनाव आयोग को यह पूरा हक दिया है कि जो वो कर रहे हैं, और उनका स्टेटस संवैधानिक है, था और रहेगा। यह कह देना कि पूरी प्रक्रिया राजनीति से प्रेरित है या फिर वो राजनीति के तहत ये काम कर रहे हैं, आपका ये जो दलील था, ये आज सुप्रीम कोर्ट में नहीं कारगर साबित हुआ।
देखिए अर्धसत्य के साथ आप प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने संवैधान की प्रक्रिया जो हो रही है उस संवैधानिक प्रक्रिया में दिए गए कुछ बिंदुओं पर जो आपत्ति थी उसे मैंने असंवैधानिक करार दिया। और हमने यह भी कहा कि भाई जब नागरिकता की पहचान आप नहीं कर सकते हो, ये उच्चतम न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध होगा, लेकिन आपने जो कहा तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी इस पर नहीं की क्या, या उस चीज़ों को आपने देखा नहीं? संवैधानिक कर्तव्य के निर्वहन में संवैधानिक संस्थाएं अगर कोई अलग से जाता है काम करने के लिए तो सवाल तो उठना लाजमी है। और हमने यही बात तो कहा, हमने आप नहीं कराओ, उससे ज़्यादा मैंने क्या कहा कि आप जो करा रहे हो इससे मतदाताओं में कई तरह के अंतर्द्वंद हैं और लोग इन दिनों काफ़ी जूझ रहे हैं। सवाल यह नहीं है क्या कि आपके आंकड़े के हिसाब से आप ही मानते हो कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग जो बाहर जाते हैं 3 करोड़ के आसपास हैं, उनकी शारीरिक आप उपस्थिति चाहते हो व्यवस्था किए बगैर, जो जाते हैं कमाने के लिए दो वक्त आते हैं, या तो कोई आपदा घर में आ जाए, दस्तावेजों की लिस्ट बनाई गई थी उस पर सुप्रीम कोर्ट का सवाल उठाना अपने में दिखाता है कि प्रक्रिया में कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। अभी प्रदीप भंडारी, कुछ तो प्रॉब्लम्स है ही ना।